है। एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए जो शिंदे गुट है उन्होंने ऐड लगा दी कि मोदी फॉर इंडिया, शिंदे जी फॉर महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदी देश के लिए, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए। आपको इसके बारे में पता नहीं था और ये कह रहे हैं कि दैट इज द प्रूफ। एक्चुअली वो कहे ना कहे, इससे इंप्रेशन क्या जाता है? देखिए, that there is a fight in between at the top between एकनाथ शिंदे and देवेंद्र फडणवीस। आप दोनों में डिफरेंसेस क्या है क्या? There is no fight। शिंदे जी ने दूसरे दिन स्वयं मुझसे बात की और कहा ये गलत ऐड गई है, ये हमारे लोगों ने गलती की है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, शिंदे जी में और मुझ में जिस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो शायद ही किसी कोएलिशन गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं कभी भी उनका जो मान सम्मान और प्रोटोकॉल है उसको तोड़ता नहीं हूँ और वो कभी मुझे ये फील नहीं होने देते कि मैं डिप्टी सीएम हूँ। ये जो एक मर्यादा हम दोनों ने साथ में रखी है, इसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे। अब कई बार पार्टियों में थोड़े कम दिमाग के लोग होते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, पर इतनी छोटी गलती पर हम दोनों में डिफरेंस हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, ऐसा अगर किसी को लगता होगा और हमारे विरोधियों को लगा, एक दो दिन उनको लगा इनमें डिफरेंसेस आएंगे, नहीं आ सकते। क्योंकि हम लोगों ने सरकार एक बड़े विचार से बनाई है, हम लोगों ने सरकार एक बड़े एम के लिए बनाई है। ये कोई सरकार कुर्सियाँ तोड़ने के लिए थोड़ी बनाई है, ये तो एक बिगर एम हमने बनाई है और इसलिए देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इसकी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है इस सवाल का। देयर इज अ पॉलिटिकल फाउंडेशन, एक नींव है, राजनीतिक नींव है। और सवाल वो है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, देश में नहीं महाराष्ट्र में भी। जी बिल्कुल। तो आप मुझे खुलकर बोलिए, क्या आप खुश रहेंगे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा बने? आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था, आपके लिए कैंपेन किया था और कहा था यू आर नागपुर बिगेस्ट गिफ्ट टू द नेशन। और जो स्लोगन उन्होंने दिया था, देश में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र। देश में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र। क्या वही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहते हुए खुश रहेंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों बने? बीजेपी ने बनाया इसलिए बने। देवेंद्र फडणवीस का जो वजूद है वो बीजेपी के कारण है। अगर वो वजूद बीजेपी हट जाए तो वो कोई वजूद नहीं है देवेंद्र फडणवीस का। इसलिए मेरी पार्टी मुझे जो कहेगी, मेरी पार्टी ने तो मुझे उप मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान किया। मेरी पार्टी बोलती चपरासी बनो तो भी मैं बन जाता। उस दिन आपने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, आपने कहा था मैं कोई पद में नहीं रहूंगा। मुझे याद है दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने कहा मुझे कोई पद में नहीं रहना। उसके बाद आपके पार्टी के नेता ने हमारे प्रोग्राम पर लाइव कहा कि हमने देवेंद्र तय क्या हुआ था। मैंने पार्टी को कहा था कि देखिए, एक संदेशा ऐसा जाएगा कि मैं पदों के लिए इतना लालची हूँ कि मुख्यमंत्री था और उप मुख्यमंत्री बन गया, इसलिए मुझे पार्टी का काम दीजिए। और बात भी वही हुई थी। लेकिन बाद में ऊपर हमारे नेताओं में बातचीत हुई और उनको ऐसा लगा कि कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसको चलाना पड़ेगा, चलाने के लिए कोई अनुभवी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश किया। हाँ, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि इट वॉज अ शॉक फॉर मी। क्योंकि व्हाट वाज अ शॉक कि उप मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि मेरे माइंडसेट, ये पार्टी चलाना, ये माइंडसेट में मैं चला गया था और अचानक मुझे बताया गया। लेकिन आज अगर मुझे पूछेंगे तो मैं मानता हूं कि मेरे नेताओं का निर्णय बिल्कुल सही था। क्योंकि आज मैं वहां पर हूं तो जो हमारा एजेंडा है वो ठीक से चला पा रहा हूं, हमारी पार्टी को संभाल पा रहा हूं, हमारी सरकार को मेरे अनुभव का फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय उस समय लिया गया वो बिल्कुल सही निर्णय था। क्या वो परमानेंट निर्णय है? 2024 को देखते हुए भी क्या वो एक परमानेंट निर्णय है कि वो तो उस समय के लिए लिया गया जब अभी एक साल पहले आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, आपने एक्सेप्ट कर ली, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कहे कि एडजस्टमेंट कहे। मगर आने वाले साल में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं फडणवीस जी, आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरा बनकर उनको सामने रखा जाए? देखिए, कोई भी पार्टी ये चाहती है, आप अवॉइड मत कीजिए। देखिए मैं बिल्कुल बहुत साफ उत्तर देता हूँ, मैं अवॉइड करते ही नहीं कोई चीज़। रणजीत जी, खुद चिंता मत कीजिए। देखिए, कोई भी पार्टी ये चाहेगी और कार्यकर्ता चाहेंगे कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। पर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव ये
शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही हम लड़ेंगे और जो मुख्यमंत्री होता है वही सरकार का नेता होता है, उसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है। नेतृत्व में चुनाव होना और उसी चेहरे को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, ये दो अलग बातें हैं। देखिए आपने मैं दोहराऊंगा सवाल फडणवीस जी। मैं चाहता हूं कि आप अवॉइड ना करें, क्योंकि मैं नहीं, जितने लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके मन में यह सवाल है। देवेंद्र फडणवीस जी, यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको मैंने देखा उस दिन जब आप पर अनाउंसमेंट आपकी हुई, आप खुद शॉक्ड थे, वो दिख रहा था, आपने एक्सप्रेस नहीं की, मगर आप सरप्राइज थे। फडणवीस जी, हु इज द चीफ मिनिस्टेरियल फेस इन द इलेक्शन? ये नहीं कि किसके, नो, मैं ये नहीं पूछ रहा किसके अंडर चीफ मिनिस्टरशिप इलेक्शन फाइट की जाएगी। मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद आप जब महाराष्ट्र की जनता को बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। आप गलत व्यक्ति को पूछ रहे हैं। ये आपको अगर पूछना है तो ये आपको बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी आप बहुत करीब से जानते हैं। बीजेपी में सारे फैसले ये पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। इसके बारे में कमेंट करने का अधिकार भी मुझे नहीं है। आई डोंट हैव एनी। बट फ्रॉम योर साइड अगर कहे कि नहीं, अगर कोई देखिए, आई एम वेरी हैप्पी। मैं जिस पोजीशन, देखिए 5 साल में मुख्यमंत्री रहा, मैंने बहुत काम किया है। मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, मेरे मन में कोई मलाल नहीं है।